व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात कर रही है लेकेस्टाइन के बारे में। लेकेस्टाइन डिपॉजिट ये कश्मीर में देखने को मिलता है, जिसको कारेवास के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये किस प्रकार की खेती करने के लिए यहां पर अच्छा होता है, ये आप लोगों को बताना है। ए स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर सैफरन कल्चर यानी सैफरन कल्टीवेशन यानी कि केसर की खेती। बी बोला गया वॉलनट फार्मिंग यानी कि अखरोट की खेती। सी बोला गया एप्पल ऑर्चार्ड्स यानी कि सेब के बाग। और डी बोला गया झूम कल्टीवेशन यानी कि जो खेती होती है, एक जगह खेती कर रहे हैं फिर वहां से काम खत्म किया फिर दूसरी जगह पे पहुंच गए खेती करने के लिए, तो वो वाली कल्टीवेशन। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है, ए बी सी एफ डी? तो यहां पर पहले तो आप लोग इसको ये समझ लीजिए, जो लेकेस्टाइन डिपॉजिट है वो होता कैसा है। कुछ ऐसी रेतली टाइप की मिट्टी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। तो कश्मीर के कई सारे रीजन में आप लोगों को ये इस तरह का डिपॉजिट देखने को मिलेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खेती की जाती है ये सैफरन कल्चर कल्टीवेशन यानी कि केसर की खेती यहां पर की जाती है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया यहां पर इसका ए। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग याद रखते हैं, आखिर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में हटाया गया है। तो कोई भी बैकग्राउंड की ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो लेकेस्टाइन डिपॉजिट है उनको कश्मीर में किस लोकल लैंग्वेज से नाम से जानते हैं, तो यह कारेवास के नाम से। तो यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। तो यह भी एक स्टेटमेंट है जो कि आप लोग इसका आइडिया रखेगा। आंसर ये हो गया। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो इसके बारे में यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि बिहार को अभी रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट एमएमआर रिलेटेड जो यहां पर जो डेथ है वो सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिली। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि केरला में सबसे लोवेस्ट देखने को मिली यहां पर ये जो डेथ है। सी स्टेटमेंट बोला कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है एमएमआर जिसको आप लोग बोलते हैं, ये डिक्लाइन हुआ है यानी कि घटा है। 130 था 2014-16 के बीच में, अगर देखेंगे अभी यहां पर अगर बात करते हैं 15 से 17 के बीच में ये 122 हो गया है, यानी कि 8 पॉइंट की इसमें अभी घटा है ये, जो कि एक अच्छी बात बोल सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 1 एंड 2, सी बोला गया 2 एंड 3, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन जो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। पहले आप लोग ये समझिए मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है यहां पर ये, फिर आप लोग इसको रेशियो बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई वुमेन यहां पर जो है, मान लीजिए आप लोग 1 लाख वुमेन अगर काउंट करते हैं, 1 लाख वुमेन पर इसको निकाला जाता है, तो 1 लाख जो वुमेन है अगर बच्चों को जन्म देती है तो कितनी वुमेन की यहां पर डेथ हो जाती है, तो ये यहां पर काउंट किया जाता है इसके अंदर। ये डायरेक्ट भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएमआर होता क्या है। तो फिर से सुन लीजिए एक बार इसको। 1 लाख जो बर्थ होते हैं यहां पर, जो माए यानी कि 1 लाख जो औरतें बच्चों को जन्म देती है, तो उस 1 लाख में से कितनी मां की डेथ हो जाती है। बच्चों की डेथ नहीं बात की जा रही है यहां पर, मां की डेथ की बात की जा रही है, तो इसको बोलते हैं एमएमआर। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है यहां पर? ये सी आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है यहां पर, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। जो सबसे हाईएस्ट है यहां पर ये आसाम के अंदर है, ना कि बिहार के अंदर में, जो कि 229 है, और केरला के अंदर में है यहां पर 42, जो कि सबसे कम है। अच्छी बात यहां पर यह है, अगर ओवरऑल आप लोग देखेंगे तो 130 से घटकर 122 पे आ गया, तो 8 पॉइंट घटा है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें आसाम के अंदर, यहां पर भी कुछ घटा है पहले के कंपेयर में। जैसे पहले कितना था यहां पर? पहले था यहां पर 237
237, तो घटकर 229 हो गया है। तो अच्छी बात यहां पर कि आसाम के अंदर भी ये घटा है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, ये है आसाम के अंदर, सबसे कम कहां पर है, ये केरला के अंदर। अभी रिसेंटली जो सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया उसमें ये अभी रेशो घटा है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है लाइटनिंग स्ट्राइक एज पर द आईएमडी, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर चेक किया गया जो लाइटनिंग होती है यानी कि बिजली का कड़कना। तो क्लाइमेट यहां पर बात की जा रही है क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के द्वारा इसका एनालिसिस किया गया। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आप लोगों को बताना है कि नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आइए एक एक पढ़ लेते हैं यहां पर क्या क्या बात की जा रही है। पहले बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट लाइटनिंग, और उड़ीसा में जो रिकॉर्ड किया गया वो लिस्ट लाइटनिंग। तो ये बात की जा रही है, लगभग 20,000 के करीब यहां पर स्ट्राइक देखने को मिली। वेदर मॉनिटरिंग जो बॉडी है वो एवरी ईयर रिलीज करती है डेटा टोटल लाइटनिंग स्ट्राइक अक्रॉस द कंट्री। तीसरी स्टेट बोला गया कि जो रिपोर्ट है यहां पर ये प्रिपेयर की जा रही है, 3 ईयर का एक टाइम पीरियड लिया जा रहा है, जिसके बेस पर लाइटनिंग रेजिलियंस इन इंडिया कैंपेन जो है उसके बेस पर यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो आंसर कौन सा है यहां पर जो क्वेश्चन के हिसाब से, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो जो नॉट ट्रू है यहां पर ये है इसका ए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां पर ये अपोजिट कर दी गई है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लाइटनिंग है वो सबसे कम देखने को मिली और उड़ीसा के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो ये स्टेटमेंट उल्टा कर दी गई है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो मॉनिटरिंग की गई यहां पर, ये अब पूरी कंट्री में यहां पर मॉनिटर किया गया लाइटनिंग का फंडा की कहां पर यहां पर लाइटनिंग देखने को मिल रही है। और यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, ये यहां पर बेसिकली ये काम कर रहा है किस तरीके से हमारी कंट्री में कहां पर लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट दोनों सही होगी, फर्स्ट गलत है और गलती यहां पर पूछा गया था, तो आंसर इसका ए हो गया। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आईएमडी के बारे में अगर बात की जाए तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में यहां पर आता है। 9 लाख लाइटनिंग स्ट्राइक यहां पर 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक यहां पर रिकॉर्ड की गई। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर यहां पर 9 लाख के करीब रिकॉर्ड की गई, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे कम यहां पर 20,000 के करीब यहां पर लाइटनिंग ये यहां पर देखने को मिली। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पूरी कंट्री का डेटा यहां पर तैयार किया गया जिसके बेस पर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल है उसके द्वारा यहां पर काम किया गया, और 3 साल का जो बेसिकली यहां पर ये रहता है 3 ईयर स्टडी पीरियड यहां पर रहता है जिसके बेस पर ये डेटा तैयार किया जाता है। तो आंसर यहां पर ए हो गया। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक एचएस कोड के बारे में। एचएस कोड को बोला जा रहा है यहां पर हार्मोनाइज सिस्टम। जो ये कोड है यहां पर ये खादी से रिलेटेड बात की जा रही है, और ये जो हेल्प करने वाला है यहां पर खादी को कैसे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें यहां पर ये हेल्प करेगा। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ये जो है यहां पर अलॉट किया गया है, जो मिनिस्ट्री एमएसएमई मिनिस्ट्री है यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री के द्वारा इसके द्वारा अलॉट किया गया है। सेकंड स्टेट में बोला गया कि डेवलप जो किया गया यहां पर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग WTO बोलते हैं, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फिर सही स्टेटमेंट कौन सी है, ये जो यहां पर अलॉट किया गया है यानी कि यहां पर जो ये बेसिकली एलोकेशन इसकी की गई है एचएस कोड की खादी से रिलेटेड, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है, ना कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। नेक्स्ट यहां पर डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डेवलप जो किया गया यहां पर ये किया गया वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में WCO बोलते हैं। तो इसके द्वारा डेवलप किया गया है, ना कि यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। बेसिक फंडा क्या है यहां पर, ये टोटल मिलाकर 6 डिजिट का एक कोड है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है वो तो HS यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम का जो चैप्टर होगा उसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट 2 जो डिजिट हैं वो हेडलाइन के बारे में बात करेंगे, और 2 अगली जो डिजिट है यहां पर ये वो सब हेडिंग के बारे में बात करेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है टोटल कितनी डिजिट है इसके अंदर में HS कोड के अंदर में, तो 6 डिजिट है टोटल मिलाकर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है शिल्पोत्सव के बारे में। तो ये रिसेंटली अभी जो एक उत्सव है जो रिसेंटली अभी न्यू दिल्ली में देखने को मिला, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर ये एक एनुअल फेयर है यानी कि मेला है, जिसमें जो कारीगर होते हैं आर्टिशन होते हैं पूरी कंट्री से आते हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है और वो आकर पार्टिसिपेट करते हैं।
ये जो स्टार्ट किया गया था 2007-8 में स्टार्ट किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है, ट्राइबल अफेयर, वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने वाली, यानी कि ये इसको यहाँ पर ये इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, यानी कि इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली एजेंसी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहाँ पर ये है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यहाँ पर बोला गया है, ये मिनिस्ट्री ये नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री। ओके, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो शिल्पोत्सव है वो अभी रिसेंटली 2019 में कहां पर देखने को मिला? तो ये न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला। स्टार्ट इसको किस ईयर में किया गया था? 2007-8 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है मिनिस्ट्री, जो कि यहाँ पर इसके द्वारा जिसको स्टार्ट किया गया था, ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको भी ढंग से प्रेजेंट किया जा सके। तो आंसर ए हो गया। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है जीरो कार्बन लॉ के बारे में। तो कौन सी कंट्री के द्वारा रिसेंटली अभी जीरो कार्बन लॉ के बारे में बात की गई है? ए में बोला गया मॉरिशस, बी में बोला गया ऑस्ट्रेलिया, सी में बोला गया न्यूजीलैंड, और डी में बोला गया स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के द्वारा अभी यहां पर पास किया गया है जीरो कार्बन बिल, जिसका एम ये है कि न्यूजीलैंड रिड्यूस करे ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो जीरो पर उसको लेकर आए 2050 तक। जिस तरीके से अभी जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, यहां पर आईपीसीसी, ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके द्वारा भी यहां पर ये बोला गया था कि आप लोगों को जो क्लाइमेट चेंज को अगर ध्यान में रखते हुए कंट्रोल करना है, तो कार्बन एमिशन को आप लोगों को जीरो लेवल पर लाकर रखना पड़ेगा, तभी आप लोग सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की लोकेशन आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि याद रख सकें। ये हो गया अपना प्यारा कंट्री। यहां से इधर आप लोग नीचे आएंगे थोड़ा, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप लोग यहां पर न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। ये है एग्जैक्ट कंट्री, ठीक है। वेलिंगटन यहां पर इसकी कैपिटल हो गई, और इधर यहां पर हो गया तासमान सी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, ये है पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यानी कि पहाड़ में जो स्टाइल होता है पेंटिंग का, उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? बोला जा रहा है जो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है डेवलप की गई है सब हिमालयन स्टेट के अंदर में, ठीक है ना। दूसरा बोला गया यहां पर जो यहां पर दो ग्रेटेस्ट जो पेंटिंग है इस स्कूल की, उनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं यहां पर नैनसुक, और दूसरे को बोलते हैं मनकू, ठीक है। तो इनका नाम याद रखते हैं, एक को बोले नैनसुक और दूसरे को मनकू। तो ये इनका नाम यहां पर है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। और ये पेंटिंग आप लोगों को यहाँ पर साइड में देखने को मिल रही है, कुछ ऐसी चित्रकारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे हिमालयन राज्य के बारे में अगर आप लोग बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसके बारे में बात की जा रही है सब हिमालयन रीजन के बारे में, यानी कि जो सब हिमालयन रीजन है वहां पर ये पेंटिंग देखने को मिलती है। तो आंसर इसका सी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बात की जा रही है महायाना बुद्धिज्म, द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर को किस नाम से और पुकारा जाता था? पहला बोला गया यहां पर यह है वज्रवाणी, दूसरा बोला गया यहां पर मंजूश्री, तीसरा बोला गया यहां पर पद्मपानी, और चौथा बोला गया यहां पर महापानी। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी। तो जो यहां पर अवलोकितेश्वर यहां पर जो जिसको आप लोग बोलते हैं, यहां पर ये जो बेसिकली यूज किया जाता था, तो ये बुद्धिज्म के लिए यहां पर यूज किया गया सब, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। जो बोधिसत्व होते हैं मेन स्ट्रीम के, खासकर महायाना, उनके लिए यहां पर ये वर्ड यूज किया गया है। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है एक एंशिएंट स्क्रिप्ट के बारे में। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि कौन सी यहां पर राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। पहला बोला गया ब्राह्मी, दूसरा बोला गया देवनागरी, तीसरा बोला गया शारदा, चौथा बोला गया खरोष्टी। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर ये इसका डी, ये खरोष्टी। तो कुछ ऐसी चित्रकला आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर नॉर्मली जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, खरोष्टी स्क्रिप्ट इज एन एंशिएंट स्क्रिप्ट यूज्ड बाय एंशिएंट गंधारा कल्चर ऑफ साउथ एशिया प्राइमरली इन द मॉडर्न डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये राइट किया गया यहां पर गांधारी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज। तो यहां पर लेफ्ट से लिखना स्टार्ट किया और राइट में हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर राइट से लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट में ऐसे ऐसे चलते हैं। तो यहां पर जो ये यूज किया गया यहां पर ये खरोष्टी स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर इसका? आंसर हो गया यहां पर इसका डी। ओके, आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म, जो इनमें से कौन सी यहां पर थीम इसकी देखने को मिलती है। तो यहां पर कौन सा, यानी कि कौन सा एट फोल्ड पाथ से रिलेटेड है, आप लोग ये बोल सकते हैं। पहला बोला गया ए में बोला गया यहां पर ये है दीपमसा, दूसरा बोला गया यहां पर दिव्य वंदना,
और सी में यहां पर दोनों डाल दिया गया इसको, दीपवंसा और दिव्य वंदना, और डी में बोला गया यहां पर यह धम्मचक्रा प्रावर्तरा। ठीक है, तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो यहां पर जो इनका आंसर सही है ABCFD, तो जो आंसर है यहां पर इसका डी। तो 8 फोल्ड जो पाथ है यहां पर जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली रिलेटेड किससे है, ये बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड है यहां पर। तो बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड है, और एक तरीके से यहां पर जो बात की जाती है ये धम्मचक्रा प्रावर्ता के नाम से इसको बेसिकली जाना जाता है। तो 8 फोल्ड ऑफ पाथ जो रहते हैं बेसिकली उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, आंसर इसका डी हो गया।